और एक ऊपर से भी ये यूं ऐसे लोहा बांधा जाता है इसमें, ये यूं बांधा जाता है, नहीं बांधा जाता है, बांधा जाता है ना। मान लो ये जो बीम है आपकी, इसकी डेप्थ मान लो 400 mm है, या सपोज दैट चलो 300 mm है, ये 300 mm की डेप्थ है। आप इसमें जो ये यल रखेंगे, ये कितना रखेंगे? 2D/3 कर लेंगे आप इसको। 2D/3 करने से आपका क्या होगा, ये 200 का हो जाएगा ये, और ये भी 200 का हो जाएगा। जब ये 200 हो जाएगा, ये आपस में लैफ कर जाएंगे एक दूसरे से, और ये बाइंडिंग हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ भी बाइंड हो जाएगा ये। ठीक है, आया समझ में? जाली में अपन 100 ही क्यों ले रहे हैं ये? क्योंकि जाली सिंगल है, डबल नहीं है ना। तो ये अपन 100 ले रहे हैं, है ना। और जहाँ पे ये डबल है, ये ऊपर से भी स्टील आ रहा है और नीचे से भी स्टील आ रहा है। अच्छा, अभी अपन इसी स्टील को यदि अपन इस तरह से बांधें, इसको और इसको शेयर मतलब इसको बाइंड करने के लिए अपन ये रिंगें डालते हैं, इस तरह से डालते हैं ना। यदि हम यहाँ पे ये पैसा खर्च करके ये रिंग हम डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा पैसा और खर्च करके हम इसको और इसको भी तो आपस में प्रॉपर बाइंड कर सकते हैं ना। फिर हम खुला क्यों छोड़ेंगे इसको? इसलिए ऊपर से आने वाले बार को थोड़ा नीचे और नीचे से आने वाले बार को ऊपर करते हुए हम इसको बाइंड कर देंगे। अननेसेसरी स्टील भी नहीं लगाएंगे बिना मतलब का। बिना मतलब का हम 1 mm भी स्टील नहीं लगाएंगे, लेकिन मतलब के लिए हम 1 mm छोटा भी नहीं लगाएंगे, है ना। उसको हम प्रॉपर बाइंड करेंगे। और लोहे का काम खासकर स्ट्रक्चर में और एक इंजीनियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से और टेक्निकली किसी प्रकार से कोई गलती ना हो। स्ट्रक्चर का बहुत मेन पार्ट होता है लोहा। आप लोहा देखो, आप शटरिंग करोगे, शटरिंग के बाद आप लोहा बांधोगे, जो लोहे के ऊपर ही आपकी पूरी स्ट्रेंथ निर्भर करेगी। जब आप प्रॉपर देखो, आपने लोहा यदि गलत बांध दिया, कंक्रीट कितनी बढ़िया हो रही है, प्रॉपर हो रही है, शटरिंग बहुत अच्छी लगी हुई है, उसकी फ्रेमवर्क बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन यदि आपने लोहा गलत बांध दिया ना, तो उसका सुधार नहीं किया जा सकता। फिर आपने यदि शटरिंग थोड़ी सी उबड़ खाबड़ या ऊपर नीचे कहीं थोड़ा सा यदि कुछ गड़बड़ किया है, आप कंक्रीट को हल्का सा चीप कर सकते हो, उसके ऊपर प्लास्टर आएगा, उसकी सुंदरता फिर से बढ़ाई जा सकती है ना। लेकिन यदि आपने स्टील गलत बांध दिया, तो आप किसी चीज़ को तोड़ के और दोबारा ठीक नहीं कर सकते हो, मतलब वो बहुत गलत बात होगी। इसलिए स्टील में आप, अच्छा, बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है आपकी, वो स्टील पे ही डिपेंड करेगी ना। तो स्टील बहुत साफ़ सुथरे तरीके से और ईमानदारी से स्टील का काम कराना चाहिए, है ना। सर जो वो है 300, मान लीजिए जो ये जो 2D लिया है, D जैसे डेप्थ है पूरी, तो सब वो पूरे मतलब मान लीजिए ये लेट्स से कि बीम है, ये इसकी डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक की, हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है। मतलब वो जो सेपरेशन है उसकी नहीं, ये कवर वगैरह घटाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। ये डीप और डेप्थ किसकी है? बीम की है डेप्थ वो, ठीक है ना। ये सर फार्मूला केवल बीम में यूज होगा? नहीं, कहीं भी है इस टाइप के सरिये यदि ऊपर नीचे आपस में लैप हो रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। 100 mm बढ़ा देंगे, या 2 मान लो आपकी फुटिंग 600 mm की है मोटाई में, तो 200 कर लो उसको, 300 कर लो उसको, है ना। 300 ले लो। फिर यदि 600 की डेप्थ आ रही है आपके फुटिंग की, तो आप उसको 300 कर लो एल को। बस बांधने के लिए अपन को आ जाना चाहिए, बिल्कुल बांधने के लिए भी आ जाना चाहिए। फिर आप ये देख रहे हो कि हमारे कंक्रीट की जो मोटाई है वो 600 जा रही है, तो ये 600 जा रही है, तो आप वहाँ पे 100 mm का यल दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर आप उसको आधा ले आओ, 300 ले आओ, 400 ले आओ उसको आप, है कि नहीं। और जो यदि 300 mm आप हाइट ला रहे हो, उसको 400 mm यदि आप हाइट ला रहे हो उसको 600 की जगह, तो फिर उसको खाली इस तरह से नहीं छोड़ना है। फिर ये ऐसे करके ऐसे नहीं छोड़ना है उसको, यहाँ पे भी आपको बार बांधने हैं।
ये तो बार आपका बन ही रहा है, ये तो बंध ही रहा है आपका, इस टाइप से तो आपकी फुटिंग बंध ही रही है। यदि आप इसको 300 से ज़्यादा इंक्रीज करते हो एल को, तो फिर आपको यहाँ पे इसको बोलते हैं फेस बार। क्या बोलते हैं? फेस बार। यदि ये बीम की भी हाइट यदि आपकी ये 300 mm है, तब तो ये खाली ये स्टीरप्स डलेंगी ये ऐसे। लेकिन यदि ये बीम की हाइट मान लो 0.600 है, ये 600 की बीम है, तो फिर यहाँ पे आपको ये फेस बार एक डलेगा, यहाँ पे ये रिंगों के बीच में बंधेगा। वो कौन सा सरिया बंधेगा? 8 या 10 का ही बंधेगा, कोई मोटा बार नहीं बंधेगा उसमें। मेन बार जो है वो तो ये लगेंगे और ये लगेंगे, उसके बीच में ये जो रिंगें लगेंगी आपस में, तो ये रिंगों का जो डिस्टेंस है, ये 600 mm की जो हाइट बन रही है, रिंगों की जो डिस्टेंस हो रही है, उसको बीच से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे एक अलग से राड बांधे जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं फेस बार। ठीक है, बिल्कुल। यदि आपके ड्राइंग में दिया हुआ है फेस बार, तो आपको बीबीएस में अपने काउंट करना है उसको। फुटिंग में यदि आपको फेस बार दिया हुआ है, तो ये फुटिंग में भी आपके वो काउंट होगा। यदि वो 10 कहीं हुक लगा हुआ है, तो वो तो हुक भी हम बीबीएस में काउंट करेंगे उसको। यदि बीबीएस में आपने काउंट नहीं किया, तो वो चीज़ बिलिंग में छूट जाएगी आपकी। जैसे बार 12 मीटर का आता है, और सर जैसे मान लीजिए हमें जो काटना है, मान लीजिए वो 4-4 मीटर का काटना है, फिर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पर मान लीजिए 5-5 मीटर का काटना है, तो 2 मीटर तो वेस्ट जाएगा ना। नहीं, यदि ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे 5 ही मीटर काटना है, तो फिर आपको काटना पड़ेगा। फिर वो जो 2 मीटर का आपका वेस्टेज जा रहा है, उसको भी आपको कहीं दूसरी जगह सेट करवाना है, कहीं भी आपको। मतलब देखो, आपका क्या है, जो स्क्रैप निकलेगा ना, स्क्रैप को भी आपको अपने माइंड में रखना है कि कितना स्क्रैप निकला है। तो आप जब इसको करते जाओगे आप, तो जो स्क्रैप आपको निकलता जाएगा, तो आपको एक अंदाज़ा अनुमान तो होगा कि हमारा ये स्क्रैप निकल रहा है, तो फिर आप वो स्क्रैप से उठवाओगे उसको। लेकिन यदि आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 5 मीटर के लेंथ का ही स्टील चाहिए, तो आप उसको कैसे करोगे? फिर आपको 5 मीटर तो कटिंग करना ही है ना। आपके बीबीएस में यदि लेंथ 5 मीटर आ रही है, तो आपको करना ही है 5 मीटर, है ना। तो सर स्क्रैप में जब अपन बीबीएस निकालते हैं, तो उसमें स्क्रैप की भी वैल्यू अलग से आ जाती है? स्क्रैप की भी वैल्यू आ जाती है, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाता है। फिर वो स्क्रैप को भी एक तरफ अलग करना पड़ता है आपको। एक्चुअल होता क्या है कि साइड पे जैसे मान लो आपके माल आ गया, मान लीजिए 1 कुंटल माल आया है, 100 kg मान लो आपके पास माल आया है, और आपने ये काम कराया, तो मान लीजिए इसकी बिलिंग 75 kg की हो रही है, तो 25 kg जो बच रहा है आपका, वो चाहे आप उसको साइड पे जज कर सकते हो कि ये फुल लेंथ बचा हुआ है या स्क्रैप में बचा हुआ है। एक वैल्यू यदि ये आपके पास आ जाएगी ना, बीबीएस की वैल्यू मतलब कंजप्शन रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी कि हमारा स्टील कितना कंज्यूम हुआ है, और जो आ रहा है आपके पास माल केजी के हिसाब से, वो भी आप देख रहे हो, तो वो आपस में वो निकल जाएगा, है ना। और इसका जो बीबीएस बनता है, बीबीएस में ये भी होता है, स्क्रैप का भी होता है, आगे उसको मेंशन करते हैं कि मतलब कितनी लेंथ सरिया हुआ तो कितना आपका वो हुआ, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना। मेन यहाँ तक आना चाहिए आप लोगों को, आगे वो बहुत, ये देखो वो क्या, जब आपके पास अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा ना, आप साइड पे काम करने लग जाओगे ना, तो वो स्क्रैप वैल्यू और ये स्क्रैप वगैरह, यदि किसी ने बोला कि हमको स्क्रैप भी आप लिस्ट में दर्शा के चलो, आप दिखाते हुए चलो, तो आप वो अपने आप कर लोगे मैनेज, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन आपका यहाँ तक है कि यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको बना के देना आना चाहिए। ठीक है। 300 mm, 300 mm से यदि ज़्यादा स्टील बढ़ रहा है, 450 500 भी हो रहा है, तो उसमें सेंटर में फिर एक आपको फेस बार लगाना चाहिए। ठीक है। 300 mm तक रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है, ये फुटिंग आ गई सबको समझ में। हटा दें इसको, आप लिख लो आप।